आ जाओ। तो गोइंग प्लेस वाला चैप्टर देख लेते हैं। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, चिंता ना करो, वो मैं आपको दे दूंगा। जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं, जितने अवेलेबल हैं वो सब मिल जाएंगे। ऑब्वियसली जो नहीं करा रखा तो वो तो नहीं मिलेगा, जो करा रखे हैं वो मिल जाएंगे आपको। ये सारे जो भी है सब मिल जाएगा, सारा कुछ ना टेलीग्राम ग्रुप पे छोड़ देंगे। चलो बच्चों, थोड़ी सी हिम्मत मेरी भी बढ़ाओ और अपनी भी। आ जाओ आ जाओ, हम लोग चैंपियंस है क्या नहीं? क्या आप सब लोग मेरे चैंपियन हो क्या नहीं? है ना? करोगे ना नाम रोशन, करोगे ना मेहनत वसूल अपनी, अपने माँ बाप की और थोड़ी बहुत हमारी, करोगे ना मेहनत वसूल? आ जाओ भाई। ये कहानी किसकी क्या है इस चैप्टर के अंदर वो भी देख लेते हैं। आओ बच्चों, बहुत वी आर जस्ट अबाउट टू एंड, बस खत्म होने वाला है हमारा, बस खत्म होने वाला है हमारा सेशन। हाँ जी, और मैं सच में तुम्हारे लिए क्लैप करना चाहता हूँ भाई। तुम लोग ना डटे हुए हो यार, तकरीबन 3 घंटे होने वाले, डटे हुए, छोड़ नहीं रहे हो। मुझे बहुत दिल से इस चीज़ का वैल्यू है। बहुत मेहनती बच्चे हो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने वाला, तुम लोग मेहनती हो। हाँ, तो इसकी थीम पकड़ लेते हैं पहले। तो थीम क्या है इसकी? थीम क्या है? हमारा गोइंग प्लेस चैप्टर है, इसकी थीम है इनोसेंट डे ड्रीम्स ऑफ टीनेजर्स। अब टीनेजर होता है, पता नहीं क्या क्या ड्रीम होते हैं, क्या क्या सपने होते हैं, कुछ भी सपना बना लेते हैं। सबसे बड़ा जो टीनेजर को दिक्कत होता है ना, वो क्या होता है? उनको ना क्रश होता है। किस पे क्रश होता है? आपस में नहीं होता इतना क्रश, किस पे होता है? किसी सेलिब्रिटी पे ज्यादा क्रश आता है। क्रश आता है किस पे? सेलिब्रिटी पे। वैसे तो आपस में भी हो जाता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस वाले क्रश से। लेकिन एक होता है ना, खासतौर से लड़कियों में होता है इसके, वो ना किसी सेलिब्रिटी को बहुत ही पसंद करती हैं कि भाई मैं विराट कोहली की फैन हूँ। क्या? विराट कोहली। अब विराट कोहली के लिए पागल हैं। मैं भाई शाहरुख खान की फैन हूँ, तो मैं शाहरुख खान के लिए ना पागल हूँ। इस तरह का होता है। तो लड़कियों को खास तौर से, क्योंकि कहानी एक लड़की की है, सूफी की कहानी है, सोफी जिसका नाम है, तो इसमें ना उसे ना क्रश होता है एक फुटबॉलर पे। बाहर की कंट्री में फुटबॉल ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे हमारे क्रिकेट पॉपुलर है, तो इसकी कहानी है। ठीक है बच्चों? कहोगे कि मुस्कुरा नहीं रहे सर आप, स्माइल नहीं कर रहे हैं ना? चलो आ जाओ, थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं। चलो आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसी की कहानी है। तो इसमें सिर्फ ये बताया गया कि जो डे ड्रीम्स होते हैं, जो पुअर जो पीपल होते हैं, पॉवर्टी, उनके जो डे ड्रीम्स, जो दिन में ख्वाब देखते हैं, जो बड़े बड़े सपने होते हैं उनके, वो अधूरे रह जाते हैं। और इस चक्कर में वो कितनी फेक लाइफ जीने लगते हैं, वो एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने लगते हैं। दिस इज द स्टोरी अबाउट दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर है। कौन कौन? सूफी और जेंसी। चैप्टर को भी तोड़ेंगे हम भाई, हम तो तोड़ेंगे चैप्टर को, उसका सारा रस निकालेंगे। सोफी और दूसरी कौन है? लड़की, इसकी फ्रेंड जेंसी। ठीक है? अब दोनों की एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके। भाई सोफी कैसी है? सोफी कैसी है? अ टीनेजर गर्ल, सबसे प्यारी उम्र होती है टीनेज की। ठीक है? टीनेजर गर्ल हु इज फिल्ड विद ड्रीम्स एंड एम्बिशंस डिस्पाइट हर फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रगल, शी एस्पायर्स टू ओन अ बुटीक एंड बी अ फेमस फैशन डिजाइनर और एक्ट्रेस। ये दोनों ही बच्चियां ना किसमें काम करती हैं? एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। किसमें? एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती हैं। इसका सपना क्या है? ड्रीम है कि उसका एक क्या हो? बुटीक हो। क्या हो? बुटीक हो उसका। ये भी किसमें काम करती है? बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। ये क्या है? बहुत गरीब है। क्या है? पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से देखते हैं। हर फ्रेंड जेंसी इज अ प्रैक्टिकल एंड ट्राइज टू कीप सोफी रियलिस्टिक, बट हर एफर्ट्स गो टू वेस्ट एज सोफी रिमेंस इन हर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज। अब ये क्या करती है? ये तो प्रैक्टिकल है, इसकी आदत कैसी है? प्रैक्टिकल है। किसकी? जेंसी की। लेकिन जो हमारी सोफी है, सोफी किसमें रहती है? वो किसमें रहती है? वो फैंटेसीज, वो फैंटेसी करती है चीजों की कि मैं ऐसा हो जाए, काश काश में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। ठीक है? दे बोथ वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। सो हिज फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर पेरेंट्स एंड 2 ब्रदर्स। दे लिव इन अ स्मॉल एंड कल्टर्ड हाउस। स्मॉल हाउस में रहते, गरीब है, ये तो हमने देख ही लिया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सोफीज, अच्छा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मेरे बच्चों को, अच्छा अब तो दिख रहा है। आ जाओ कम ऑन आ जाओ। सोफी शेयर्स हर डिजायर विद हर फैमिली, बट दे आर नॉट एज एक्साइटेड एज शी इज ड्यू टू द हार्श रियलिटीज दे फेस। वो अपने फैमिली से ना अपने डिजायर भी बताती है, लेकिन उनको पता है कि हमारी हार्श रियलिटी क्या है उसकी फैमिली की, सो दे डू नॉट सपोर्ट हिज हर ड्रीम्स। इन फैक्ट सोफी इज पर्टिकुलरली क्यूरियस बाय हर एल्डर ब्रदर जियोफ, हु इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम बट रिजर्व्ड। ही वर्क्स एज अ ट्रेनी मैकेनिक। वो पर्टिकुलर क्यूरियस, मतलब उसके साथ उसकी काफी बनती है अपने एल्डर ब्रदर से। ओके, पर्टिकुलर क्यूरियस बाय हर एल्डर ब्रदर जॉफ, हाँ, जो कि बहुत ज्यादा टॉल है, स्ट्रॉन्ग है, हैंडसम है, बट रिजर्व, लेकिन रिजर्व रहता है। ठीक है? ही वर्क्स एज अ ट्रेनिंग मैकेनिक, वो एक ट्रेनिंग मैकेनिक के तरफ में काम करता है। सोफी लाइक्स अ यंग आयरनिश फुटबॉल प्लेयर डैनी कैसी। अब एंट्री किसकी होती है? डैनी कैसी की। किसकी एंट्री होती है? डैनी कैसी की एंट्री होती है। इसकी एंट्री होती है डैनी कैसी। डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी कौन है? डैनी कैसी एक आयरिश फुटबॉल प्लेयर है, जो किसका क्रश है? क्रश है किसका? क्रश किसका है? सोफी का क्रश है, वो फुटबॉल प्लेयर है। कौन है ये? फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है? इतना क्लियर है? मेरी राइटिंग पे मत जाना बच्चों, मैं तो सिर्फ आपको समझाने भर के लिए तोड़ रहा हूं इसको, समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ? वो अपने एल्डर ब्रदर से काफी बात करती है।
और उसको यकीन भी दिला देती है कि हाँ भाई जो वो कह रही है वो सच है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या था। हाँ, शी इज सो इन्फैचुएटेड। इन्फैचुएशन का मतलब किसी से लगाव होना, किसी का जुनून सवार होना, कि वो पसंद आ जाना बहुत ज्यादा। शी इज सो इन्फैचुएटेड विद हिम दैट शी क्रिएट स्टोरीज अबाउट मीटिंग हिम एंड शेयरिंग कन्वर्सेशन विद हिम। वो ना ऐसी स्टोरी क्रिएट करती है कि मैं तो उससे मिलती भी हूँ, मैं तो उससे बात भी करती हूँ, बात होती है मेरी। शी शेयर दीज टेल्स विद हर एल्डर ब्रदर जॉफ। जॉफ से वो सारी बातें बताती है, बट ही डज नॉट बिलीव हर क्लेम। लेकिन उसकी बात में यकीन नहीं करता, बिकॉज ही नोज वेरी वेल दैट दे बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नियर टू इम्पॉसिबल दैट जो डैनी कैसी जो भी है, डैनी कैसी जो फुटबॉल प्लेयर है, he would talk to his sister। ठीक है। शी ऑल्सो टेल्स अबाउट द डेट विद कैसी। उससे कहती मैं तो उसके साथ डेट पे भी गई थी, साथ में घूमने फिरने गई थी। ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच वेयर देयर टीम विंस ड्यू टू द गोल मेड बाय केसी। वो एक बार ना सोफी और उसकी फैमिली सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने भी जाते हैं, और जहाँ पे जो केसी की वजह से वो टीम मैच जीत भी जाती है। सोफी फुली इन्वॉल्व हरसेल्फ इन फैंटेसी वर्ल्ड वेटिंग फॉर डैनी टू अराइव एज प्रॉमिस्ड। और सोफी ने अपने ऐसे जो झूठे वर्ल्ड में ऐसे बैठी हुई होती है, उसको ऐसा लगता है कि वो उससे मिलना आएगा जो कि मिलने नहीं आता। शी वरीज अबाउट disappointing Joff when Danny does not show up, but she still believes that they will eventually meet. Sophie remains in his dream world, holding on to her belief that they will meet soon. भाई वो क्या करती है, वो उसका इंतजार करती है, वो नहीं आता, और वो जियोफ से कहती है वो आएगा, बट वो नहीं आता, और उसको अब भी उम्मीद है, वो ड्रीम करती है कि वो उससे मिलने आएगा। दिस इज द स्टोरी अबाउट द चैप्टर गोइंग प्लेसेस। ठीक है। Why did Sophie like her brother Joff more than any other person? क्योंकि वो टॉल है, हैंडसम है, और वो क्या कहते हैं, उसके साथ वो क्या कहते हैं, फ्रैंक है, उससे बातें करता है, उसकी बात को सुन लेता है, और कोई तो उसकी बात को सुनता तक नहीं है। What is unrealistic about Sophie's dreams of her future life? वो फ्यूचर लाइफ क्योंकि वो बुटीक खोलना चाहती है जो कभी नहीं कर सकती, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, डैनी कैसी से प्यार करती है। However, Jessie and Sophie different from each other. They are both are different because Jessie है, एक मिनट, let me confirm। उसका नाम हमने क्या रखा था, जेंजी है ना, जेंसी तो है उसका नाम। हाँ, तो वो क्या है, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है, वो रियल वर्ल्ड में जीती है, ये फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है। ये इसकी पूरी चैप्टर की कहानी है। उम्मीद करता हूँ इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं। हाँ, इसमें कैरेक्टर स्केच, अगर इनमें ना पता है क्या आ सकता है, दोनों में ना आपके कंपैरिजन आ सकता है कि कंपेयर द कैरेक्टर्स या फिर द एटीट्यूड ऑफ सोफी एंड जेंसी। तो फिर क्या लिखोगे, ऐसे में क्या लिखोगे मेरे बच्चों, ऐसे में क्या लिखोगे, थोड़ी देर और रुक जाओ, बस खत्म होने वाला है। हाँ, इन दोनों में क्या करोगे, दोनों की ना बस कैरेक्टर्स की बता देना, वो ऐसी थी, दोनों को एक्सप्लेन करके लिख देना, 120 वर्ड में हो जाएगा काम। कर देंगे, कर पाओगे? ठीक है। क्वेश्चन बैंक देख ले इसका, क्वेश्चन बैंक, इसके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख ले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख ले इसका, गोइंग प्लेसेस। जेंसी है ना भाई, इसका नाम याद रखना। हाँ, वो पे जैसी लिखा हुआ था ना। आ जाओ जल्दी से देखते, बिल्कुल क्विकली खत्म करते हैं अब क्विकली खत्म करते हैं, आ जाओ। The story is written in a manner that it makes it difficult to point out clearly if Sophie made Danny Casey or not. Suggest possible reason for such writing. भाई इसमें क्लियर नहीं हुआ कि वो दोनों मिल पाते हैं कि नहीं, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जानबूझ के वेगनेस छोड़ी गई है। क्या छोड़ी गई है? वेगनेस, ताकि रीडर के माइंड में डिफरेंट एस्पेक्ट बने रहे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। Sophie felt a tightening in her throat. She went to look for her brother Joff. In the light of this quote, discuss the relationship Sophie shared with Joff. भाई Joff के साथ हमें पहले ही पता था कि उसके लिए फेवरेट पर्सन वो था, क्योंकि वो हैंडसम था, स्मार्ट था, उसका भाई था, अंडरस्टैंडिंग था, उसको समझता था, उसके बीच क्लोज बॉन्ड था। Sophie is caught between the world she lives in and the world she wants to live in. Illustrated, हाँ भाई वो उसमें रहती थी, असल में ऐसी थी, असल रियलिटी ये थी, रहना इसमें चाहती थी, हमने पढ़ रखा है, इसमें कोई दिक्कत अब मुझे लगता आएगी मेरे बच्चों को। Evaluate the two different perspective to life that Jency and Sophie represent. ये भी कर ही लोगे ना, दोनों का पर्सपेक्टिव अलग था, वो कुछ और सोचती थी, जो सोचती थी, दोनों के कैरेक्टर्स के हमने ऐसे खींच के लिख देने हैं। According to you, should Sophie have continued to dream or should she have stuck to the path? ये तो बेवकूफ वाला सवाल है कि उसको कंटिन्यू ड्रीम कर देना चाहिए। नहीं ना, she should not continue dream। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके अंदर वही वो डायरी एडिटिंग वाला आ गया, वो आप देख लेना, बेकार से क्वेश्चन है। अब मैं बढ़ जाता हूं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की